सभी को राधे राधे। तो आइए सुनते हैं वैशाख कृष्ण पक्ष में बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें बरूथनी एकादशी व्रत का महत्म्य सुनाता हूँ। सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इसी बरूथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मानधाता ने मोक्ष प्राप्त की थी और अनेकों दुदुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्राप्त होता है। इतवे इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार सुवर्ण दान करने का जो फल होता है वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्य प्रद है मगर गज दान के समान नहीं, पर भूमि दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गज दान एकदम तुच्छ है। भूमि दान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक होम सुवर्ण दान में है और सुवर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्न दान में है। अन्न दान महान और अक्षय फलों को देने वाला होता है। इसके समान संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता दैत्य यक्ष गंधर्व और मनुष्यों को पालन करने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्न दान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्या दान इससे भी अधिक पुण्यप्रद है और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्न दान और कन्या दान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी नामक की एकादशी का व्रत करने वाले को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धापूर्वक दान देते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन शेष सारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायंकाल के ही समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मसूर कोदो सांवा शाक मदिरा दूसरे दिन का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में आने नहीं देना चाहिए, जैसे कुचित कार्य जुआ चोरी झूठ बोलना और मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा से वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य गीता आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल